हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह नाइट में मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं क्या हैं आपके लिए, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सके। तो आज की मॉर्निंग की रीडिंग आपको इवनिंग में रिसीव हुई बिकॉज़ कोई यूट्यूब में कोई प्रॉब्लम आ गई थी। पता नहीं क्यों अपलोडिंग ही शो कर रहा था, तो इस वजह से वीडियो अपलोड ही नहीं हो पाई। तो दोपहर में जो वीडियो अपलोड की थी वो शाम को पब्लिक हुई है। तो फाइनली अब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। मे बी यूट्यूब की तरफ से प्रॉब्लम रही हो, मे बी मेरी तरफ से प्रॉब्लम रही हो, आई डोंट नो। बट सब कुछ करा, अपडेट करा, सब कुछ करा, बट वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही थी। रिफ़्रेश भी किया, 1-2 बार डिलीट करके फिर से लोड भी किया, बट नहीं हुआ। तो मे बी शाम को ही अपलोड होने लिखी थी। सो देखते हैं अभी इस वक्त क्या एनर्जीज़ हैं आपके पार्टनर की, डीपेस्ट फीलिंग्स। अपने पर्सन को याद कर लीजिए जब तक मैं शफल कर रही हूँ। एंजल से प्रे कीजिए कि इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुँच पाए। डीपेस्ट फीलिंग्स एंजल्स, अभी इस वक्त सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। मेरे व्यूअर्स जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, जिस व्यक्ति को सोच कर देख रहे हैं, उस व्यक्ति के सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। वी हैव हेरोफेंट विद एस ऑफ सोर्ड्स। वर्तमान भावनाएं आपको लेकर, आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं। बॉटम ऑफ द डेक से है टावर। ओवरऑल एनर्जी है द वर्ड। क्लैरिफाई कर लेते हैं ईच एंड एवरी कार्ड को ताकि और ज़्यादा क्लैरिटी मिले। क्लैरिफाई कर दें एंजल्स। हेरोफेंट को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ सोर्ड्स ने। एस ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ सोर्ड्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ सोर्ड्स। क्वीन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। एंड टावर बॉटम ऑफ द डेक, इसे क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ कप्स ने। ओवरऑल एनर्जी है द वर्ड एंड ओवरऑल एनर्जी है 9 ऑफ कप्स। तो गाइज़ यहाँ पर जो एनर्जी है, सबसे पहली चीज़ इनकी वर्तमान भावनाओं में सफरिंग है बिकॉज़ शादी करना चाहते हैं। अगर ऑलरेडी आप दोनों शादीशुदा हैं तो इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं नहीं करने दिया जा रहा, कहीं ना कहीं इनको स्टेप नहीं लेने दिया जा रहा। इनको दबाने का प्रयास किया जा रहा है, प्रेशराइज़ करने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि जब भी ये अपने दिल की सुनते हैं, अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। जब इनको ऐसा लगता है कि नहीं मैं शादी करूँगा या करूँगी तो माँ बाप की मर्ज़ी से ही करूँगा, और शादी माँ बाप की मर्ज़ी से करेंगे, उनके आशीर्वाद से करेंगे, पूरे रीति रिवाज से करेंगे, रिस्पेक्टफुली इस रिश्ते को आगे लेकर चलेंगे। बट जब भी ऐसा सोचते हैं कि सब कुछ सबके आशीर्वाद से हो, चीज़ें बिल्कुल उल्टी हो जाती हैं। इनको ऐसा लगता है कि यार मतलब लोग ही नहीं चाहते आशीर्वाद देना तो हम क्या करें, तो फिर हम अपने हिसाब से करेंगे। जब भी इनको ऐसा लगता है कि खुलकर बातचीत किया जाए, खुलकर अपने पेरेंट्स को या अपने लोगों को बताया जाए कि मैं क्या चाहती हूँ या मैं क्या चाहता हूँ, तो इन्हें हार्ट ब्रेक मिलता है। सामने वाले इस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं कि इनका दिल टूट जाता है। आपसे भी ये सारी बातें कहना चाहते हैं, हो सकता है कहे भी हों, हो सकता है इस रीडिंग के बाद कहें। मैसेजेस बहुत सारे लोगों को रिसीव होंगे, क्लेम कर लें मैसेज को। आपसे आपके पार्टनर या तो मिलकर या तो फ़ोन पर बात तो करना चाहते हैं, और आपको ये भी बताना चाहते हैं कि ये रिश्ते को निभाना इतना आसान नहीं है।
अगर इस रिश्ते पर वर्कआउट करना है, इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है, तो मेहनत डबल करनी पड़ेगी और एक दूसरे पर डिपेंडेंट होना होगा, ना कि किसी तीसरे पर। किसी भी तीसरे को अपने रिश्ते में अगर हम इंटर करवाते हैं, घुसवाते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बढ़ेगी ही बढ़ेगी, घटेगी नहीं, कोई मदद नहीं करेगा। यहाँ पर क्विकली कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी में ऐसा भी दिख रहा है जैसे ये बहुत जल्दी कोई स्टेप लेना चाहते हैं, और ये स्टेप क्या होगा? झगड़ा। ये उन लोगों से झगड़ा करना चाहते हैं, उन लोगों से लड़ना चाहते हैं जो लोग बीच में आ रहे हैं या जो लोग ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। और ये हैं कौन? कोई ना कोई डोमिनेटिंग एनर्जी है, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स को क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ने क्लैरिफाई किया है, क्वीन को क्वीन ने ही क्लैरिफाई किया है। मीन्स कहीं ना कहीं कोई महिला हो सकती है जो आप दोनों के रिश्ते में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, चाहे आपके घर से, चाहे उनके घर से, या कोई आउटसाइडर, जिसकी वजह से आप दोनों ही एक दूसरे से अलग हैं, सेपरेटेड है, और न वो आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। टावर मोमेंट को 4 ऑफ कप्स ने क्लैरिफाई किया है, और ना आप उनका प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर पा रहे हो। आप दोनों के बीच में जो दूरियां हैं, जो डिस्कनेक्ट हैं आप दोनों एक दूसरे से, जो डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, कहीं ना कहीं किसी के इन्फ्लुएंस के कारण है। अब इनकी विश क्या है? इनकी विश है कि हम तो कंप्लीशन में आएंगे चाहे जो हो जाए। ओवरऑल एनर्जी, ये अपनी इच्छा की सुनकर आगे बढ़ेंगे, ये किसी के डोमिनेट करने से पीछे नहीं हटेंगे। ये इनकी वर्तमान भावनाएं हैं। मीन्स स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है आपके पार्टनर को, और इस टाइम पीरियड में जो भी कांटेक्ट में है उनको मैं यही कहूँगी कि एक दूसरे का ध्यान दें। जो नो कांटेक्ट में है उनके बस में नहीं है कुछ, वो कुछ नहीं कर सकते सिवाय प्रेयर्स के, बट जो कांटेक्ट में है उनके लिए इट्स अ वार्निंग एनर्जी। देखते हैं इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। इमीडिएट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या होगा? इमीडिएट एक्शन, क्या मेरे व्यूवर्स का सपोर्ट करेंगे उनके पर्सन? क्या बातचीत होगी? क्या स्टैंड लेंगे इस रिश्ते के लिए? यहाँ पर देखिए ज़्यादातर मेजर अरकाना है, वी हैव ओनली 2 माइनर अरकाना, दैट इज़ नंबर 4 एंड नंबर 9, जिसमें से नंबर 9 पहले आया है। वी हैव 9 9, वी हैव 4 4, देन वी हैव 6 6, एंड वी हैव 8 एंड 0। सो सबसे पहली चीज़ नेक्स्ट एक्शन में, जैसा कि अभी मैंने कहा कि एक टावर मोमेंट है जिसमें 4 ऑफ कप्स ने क्लैरिफाई किया है टावर को। डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं लोग, आप दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएं, आप दोनों एक दूसरे का साथ छोड़ दें। मैंने आपसे भी कहा कि कोई महिला इन्वॉल्व हो सकते हैं, और यहाँ पर मून की एनर्जी है। मून रिप्रेजेंट मदर और मदरली फिगर। कहीं ना कहीं कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ज़्यादा इमोशनली, जैसे होता है ना इमोशनल ब्लैकमेल मत करो मुझे, ऐसा कोई व्यक्ति जो इमोशनल होकर ब्लैकमेल कर ले, या उसकी आंसू इनसे बर्दाश्त ना हो, ऐसी सिचुएशन। तो आप दोनों के प्यार के दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। वी हैव द फूल विद हारमोनी। आपके पार्टनर एक नई शुरुआत करेंगे, आपके साथ ही करेंगे, और अपनी ताकत को बढ़ाकर करेंगे। मीन्स किसी के बहकावे में, किसी के मैनिपुलेशन में नहीं आएंगे, ये अच्छी बात है। इसके लिए आपके पार्टनर का हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा एंड थर्ड आई चक्रा हील होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? यहाँ 3 चक्रा आए हैं। अगर हार्ट चक्रा हील नहीं होगा तो इनके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा कि आपके लिए स्टैंड ले पाएँ, एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएंगे सही तरीके से अपने परिवार को या आपके परिवार को कि आपसे बहुत प्यार करते हैं। अगर विजन ही क्लियर नहीं होगा तो इनको कोई भी मैनिपुलेट कर लेगा, इनके आंखों पर पट्टी बंधी होगी, ये कुछ समझ ही नहीं पाएंगे, आपकी सुन ही नहीं पाएंगे, ठीक है, दूर की सोच ही नहीं पाएंगे कुछ कि आगे क्या होगा। अगर ये किसी के बहकावे में आकर शादी कर लें किसी और से, तो फ्यूचर क्या होगा? ये अपने साथ साथ, आपके साथ साथ उस तीसरे बंदे की या बंदी की भी ज़िंदगी ख़राब कर बैठेंगे। एंड थ्रोट चक्रा ब्लॉकेज अगर हील नहीं हुआ तो ये बात ही नहीं करेंगे, ये घुट घुट के अंदर अपने अंदर सब दबा कर बैठे रहेंगे, बट ये ना आपसे बोलेंगे ना परिवार से बोलेंगे, बिना बोले किसी और से शादी कर लें, आपको छोड़ दें, इस तरह की सिचुएशन हो जाएगी। तो ये ब्लॉकेज बिल्कुल नहीं होने चाहिए, ये ब्लॉकेज हील कीजिए, और ये ब्लॉकेज आप अपने हील कीजिए। और अगर उनसे टच में हैं तो वो मेडिटेशन कर सकते हैं, वो वीडियोज़ को देख सकते हैं। अदरवाइज़
डिवाइन से प्रे कीजिए कि वो आपके पार्टनर को इतना कॉन्फिडेंस दें कि वो इन सब सिचुएशंस को पार कर सके। फियर यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अगर आपके पार्टनर के अंदर फियर होगा तो इस एनर्जी से बिल्कुल उल्टे रिजल्ट्स आएंगे, बिकॉज यहाँ पर अगर ये डर गए तो बैकआउट कर लेंगे। इमीडिएट एक्शन में अगर ये डर गए तो ये बैकआउट कर लेंगे। तो क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, किसी के नाम से नहीं है, तो इसलिए मैं आपको वो बता रही हूँ जो होगा। इसको आपको अपने ऊपर लेकर इस तरीके से देखना है कि आपके साथ क्या हो रहा है। अगर आपके पार्टनर बैकआउट कर रहे हैं, डर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये एनर्जी ब्लॉकेज वाली है। सो यू हैव टू सपोर्ट एंड बूस्ट योर पार्टनर, क्योंकि आने वाले 4 से 9 दिन के अंदर ये चीज़ें होंगी। कुछ लोगों के लिए 4 घंटे से 40 घंटे के अंदर ही ये चीज़ें हो सकती हैं। सो टाइमलेस रीडिंग है, बट इस टाइम पीरियड में थोड़ी हैवीनेस है। आपके पार्टनर के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसे पूरा करना इन्हें बहुत सोच समझ के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। देखते हैं एंजल्स इस वक्त आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है। सबसे पहला मैसेज है आपके लिए कि एक दूसरे से कम्पीट मत करो, एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बनो, ठीक है। एक दूसरे से इस समय आर्ग्यूमेंट करके कुछ नहीं मिलेगा। इसके अलावा इस वक्त अगर आप दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो दुनिया की छोड़िए, एक दूसरे पर फोकस कीजिए। वर्ड जो आपके अगेंस्ट है उससे डिस्कनेक्ट हो जाइए। जब आप आगे बढ़ेंगे, जब आप ग्रो करेंगे, आपका प्यार सच्चा है, एक दूसरे के साथ खुश रहेंगे, तो दुनिया खुद आपके पीछे आएगी। इस टाइम पीरियड में रिस्क अगर आप ले रहे हैं तो बहुत सोच समझ के, और रिस्क ले रहे हैं तो आपका बैकअप स्ट्रांग होना चाहिए। ये नहीं कि आप गड्ढे में कूद गए और अब आप बोल रहे हैं कि अरे मेरे अंदर दम था, मैं कूद गया, लेकिन अब निकलूँ कैसे। ये नहीं होना चाहिए। आपके पास निकलने का प्लान भी होना चाहिए। सो ऑलवेज प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी रेडी होना चाहिए। बिना बैकअप के रिस्क लेने वाले फंस जाते हैं बुरी तरीके से। एंजल्स ये भी कह रहे हैं कि अपने आप को और मजबूत करो। इस 3D मैट्रिक्स में अगर आपको मजबूती चाहिए तो आपका जेब भरा होना चाहिए। सो अपॉर्चुनिटीज़ को हाथ से मत जाने दो, चाहे जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हों, चाहे फिनेंशियल, चाहे आपकी लाइफ में कोई भी अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है जिसमें आप स्टेबल हो सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। तो ये नहीं कि अरे मेरा प्यार को साइड में करो, पहले अपने आप को स्टेबल करो। जब आप स्टेबल होगे तो झक मार के प्यार भी पीछे आएगा। कई बार ऐसे मेरे बहुत सारे ऐसे भाई लोग हैं जो मुझसे रीडिंग लेते हैं, अक्सर लेते हैं, और ऐसे सिचुएशन से निकले हैं जो कि एक तरह से कुछ बच्चे ऐसे थे जो सुसाइड करने वाले थे। मतलब इस हद तक वो टूट गए थे, निराश हो गए थे। करियर पे फोकस नहीं था, पढ़ाई पर फोकस नहीं था, फोकस बिल्कुल डाइवर्ट हो गया था। सिर्फ प्यार, धोखा, चीटिंग, ब्लॉक, नो कांटेक्ट, इन चीज़ों में अटके पड़े थे। जब वो स्टेबल हुए हैं, जब वो अपने लाइफ में फोकस्ड हुए हैं, आज अच्छी पोजीशंस पे बैठे हैं। इन 5 सालों के अंदर की बात कर रही हूँ। बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो आज बहुत अच्छी पोजीशंस पे हैं, कई तो पॉपुलर भी हैं, और उनके पीछे अब दुनिया भाग रही है। जो एक वक्त पे धोखा खा के कुछ करने वाले थे या करने वाली थी, वो आज इस पद पे है कि दुनिया उनके पीछे भाग रही है और उनके पास समय नहीं है। सो ऑलवेज़ अपना फोकस जो है वो सही दिशा में होना चाहिए। जो आपका होगा वो आपको छोड़ नहीं सकता, और जो आपका नहीं है उसको प्रभु आपके पास आने नहीं देंगे, क्योंकि प्रभु आपको प्रोटेक्ट करते हैं। सो ये थी गाइज अभी इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।